खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम क्वालिटी के पंखे एवं चिमनी चूल्हा खंडवा में सबसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अभी विजिट करें। हमारा पता है केवल राम चौराहा। छोटी सी गुड़िया संगीत सीख रही हैं। ओके, वो बहन जो बैठी हुई हैं उनका आप बना रहे हैं, उस स्टाइल में स्केच बना रहे हैं या ये क्या क्या बोलते हैं इसको टेक्निकल? अच्छा, पोर्ट्रेट बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग सांप की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। इस समय हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के खंडवा के शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय के प्रांगण में। जिस प्रकार उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसी प्रकार खंडवा को कला साहित्य पत्रकारिता की भूमि कहा जाता है। धार्मिक तौर पर बात करें तो आप देवभूमि में चार धाम की यात्रा कराएं, लेकिन ओमकारेश्वर जो खंडवा में स्थित है, जब तक आप खंडवा में तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में भगवान भोले के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ठीक इसी प्रकार खंडवा में ललित कला एवं संगीत सहित साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो खंडवा का इसमें एक उत्कृष्ट स्थान है और एक यहाँ की छात्रा है जिसकी चर्चा इस समय बहुत दूर दूर तक चल रही है। क्या है उस चर्चा का राज और क्यों हो रही है चर्चा, कौन है वह छात्रा, चलिए आपको उससे मिलवाते हैं। आपको एक चित्र के दर्शन कराते हैं। कितना सुंदर चित्र है, ऐसा लग रहा है कि भाई जो है दाढ़ी और स्टाइलिश बालों में हमारे सामने ही खड़े हैं और थोड़े से उदास दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी ही कलाकृतियाँ यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बना रहे हैं। कैनवस पर कोई स्केच कर रहा है तो कोई पेंटिंग कर रहा है। ये जो बहन है स्केच में दिखाई दे रही है, अभी शायद इस कैनवस पर अभी अधूरी है नहीं कि कंप्लीट हो गया? अच्छा, ये फ़ोटो देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपके कैंपस का ही किसी का है या किसी फ़ोटो में से देखा है? अच्छा, ओके, वो बहन जो बैठी हुई हैं उनका आप बना रहे हैं, उस स्टाइल में स्केच बना रहे हैं या ये क्या क्या बोलते हैं इसको टेक्निकल? अच्छा, पोर्ट्रेट बना रहे हैं। ओके, क्या बात है। तो बहन बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट बना रही हैं और एक और बहन जो है वो उंगली से पेंटिंग कर रही हैं। अच्छा, ये भी उसी बहन का बना रहे हैं, यानी हर कोई अपने अपने तरीके से उस बहन की जो है पेंटिंग बना रहे हैं। और जो वो बहन हैं अभी मुस्कुरा रही हैं, उस फ़ोटो में दिख रहा है कि बहुत सीरियस हैं। इसमें जो है फ़ोटो में देख के ऐसे लग रहा है कि इसमें भी उदास हैं, देखते हैं। और जो है ये जो फ़ोटो है ये स्केच है, सॉरी ये स्केच बना रही हैं हमारी बहन। तो ये जो स्केच आप बना रहे हो, इस स्केच को क्या कहते हैं टेक्निकल तौर पर? लाइट स्टडी बोलेंगे, पेंसिल ग्रेफाइट मीडियम। अच्छा, पेंटिंग का शौक़ है आपका? स्टार्टिंग से शौक़ है, एज ए करियर भी ले सकते हैं। बहुत महंगी महंगी पेंटिंग बिकती है, क्यों? हाईएस्ट पेंटिंग कितने की बिकी है आज तक दुनिया में, कभी सोचा? मिलियंस डॉलर में भी बिकी है। तो एक बहन जो है, ये आपकी ये किसकी बना रहे हैं फ़ोटो? ये भी उन्हीं की हैं? बना रहे हैं, बाकी ऑयल कलर मतलब ऑयल मीडियम में बना रहे हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले डार्क टोन्स को लेकर के आना पड़ता है। ओके, उसके बाद में वो लाइट होते जाता है। अच्छा, फिर लाइट होता है, यानी वैसे ही आ जाएगी इमेज जैसी है? वैसा का वैसा आ जाएगा, बट उसमें जैसे डार्क टोन आपको जैसे दिख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको पहले वहाँ पे डार्क टोन डालना पड़ेगा। अच्छा, जैसे पहले कोडैक के कैमरे आते थे, उससे जब हम क्लिक करते तो फिल्म पे जैसा दिखता था, कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। फिर जब उसकी आप उसको वॉश करेंगे तो फिर ओरिजिनल फ़ोटो आता है। ओके, तो यहाँ जो है एक ही बहन की फ़ोटो, सभी कोई स्केच बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कैनवस पर कुछ कर रहा है, तो सभी यहाँ पर अपनी अपनी पेंटिंग्स कर रही है। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं ये सब मैडम इसी कॉलेज की स्टूडेंट द्वारा बनाई गई हैं? आपका क्या नाम है? अच्छा, आप यहाँ स्टूडेंट हैं? अच्छा, आप भी शौक़ के लिए कर रहे हैं कि करियर बनाने के लिए कर रहे हैं? करियर बनाएंगे। तो जो है ये बहुत सुंदर बच्चे की एक तरह से पेंटिंग है और बहुत रियलिस्टिक लग रही है, देखकर ऐसे लग रहा है कि सामने ही बैठे हुए हैं। तो ये संगीत महाविद्यालय और आपका ललित कला केंद्र है, खंडवा का महाविद्यालय है। चलिए अब आपको उस गुड़िया से भी बात कराते हैं। माँ सरस्वती देवी भी यहाँ हैं, इनको प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारी लाइन भी माँ सरस्वती से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो है संगीत की विभिन्न धुन भी आ रही हैं। यहाँ जो है छोटी सी गुड़िया संगीत सीख रही हैं। तो ये जो है आर्ट भी यहाँ सिखाया जाता है, संगीत भी यहाँ सिखाया जाता है और बहुत कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर जो है काफ़ी पेंटिंग्स भी हैं और ये पेंटिंग्स भी आपको दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का संगीत हॉबी होता है, बहुत सारे लोग संगीत में करियर बनाते हैं। आज देश के सिंगर हैं, संगीतकार हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और इंडियन म्यूज़िक की बात करें तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग सांप की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं
और बहुत सुंदर लग रही हैं। तो ये बहुत सुंदर सांप की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। बहन के दिमाग में सांप ही आ रहा है और अलग अलग शेषनाग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, कोबरा भी दिखाई दे रहा है और बीन के साथ बहुत सुंदर, जिसको कहेंगे रियलिस्टिक लुक में कलर्ड सांप बनाया गया है। तो ये जो गुड़िया जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर एक और सांप बना रही हैं। तो सांप ही इनके दिमाग में क्यों आ रहा है? गुड़िया हाय, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोनिका वर्मा। मोनिका वर्मा। अच्छा, ये एक और आप सांप की हाँ सर, ये भी मेरा काम चल रहा है अभी। काम चल रहा है। हाँ सर। अच्छा, मैं अभी आ रहा था तो सारे सांप की, तो इस सांप ही मन में क्यों आया? सर ये मैं सांपों को देखिए काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनसे डर लगता था पहले। अच्छा, सांप से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो मैंने कि मैं इनको अपनी रचना में शामिल करूँ और ये डर को दूर कर पाऊँ, तो मैंने अच्छा। इनको बनाना शुरू किया। क्या बात है। तो कितने ऐसे सांप के आपने पेंटिंग्स बना डाली? सर मैं 1 साल से काम कर रही हूँ सांप पे, तो 12 से ज़्यादा बना चुकी हूँ। काम अभी चल ही रहा है, मतलब अभी शो होने ही वाला है। अच्छा, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें मैं पूरे अपने जो काम किए मैंने पूरे इनको सोलो एग्जीबिशन है मेरा, सारे मेरे ही काम रहेंगे इसमें। अच्छा, इसके पहले मैं मुर्गों पे सोलो एग्जीबिशन करने वाले हैं आप? जी सर। कहाँ पे करने वाले हैं? माणिक वाचनालय में। अच्छा, माणिक वाचनालय में। कब होगा ये कार्यक्रम? 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है अच्छा। कार्यक्रम। हाँ, ओके। अभिजीत सोशल वेलफेयर सोसाइटी के। अच्छा, तो माणिक वाचनालय में 9 मार्च को कितने बजे होना है ये? शाम को 2 बजे से रात में 9 बजे तक। अच्छा, दोपहर में 2 बजे से रात को 9 बजे तक होना है। और वहाँ पे सोलो प्रदर्शनी लगेगी, यानी जितनी आपने पेंटिंग्स बनाई हैं सब वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे आप। सारे मेरे ही काम रहेंगे वहाँ। क्या बात है। चलिए, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। और मैम, आप बहुत स्माइल कर रहे हैं आपकी स्टूडेंट को देखकर। उनके बनाए गए सांप जो है, वैसे सांप की बात मन में आती है तो एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बहुत सारे सांप के रेस्क्यू हमने दिखाए हैं और हमें सोसाइटी में इंसान के रूप में भी बहुत सारे सांप दिखते हैं। गुड़िया को सांप से डर लगता है तो उन्होंने अपना डर खत्म करने के लिए सांप की पेंटिंग शुरू कर दी। गुड़िया जो है वो कौन सी ईयर में है या सेमेस्टर में है, और एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज ए गाइडर किस तरह का एनवायरनमेंट है इस कॉलेज में? एनवायरनमेंट तो यहाँ कॉलेज का आपने देखा ही है, बड़ा फ्रेंडली है और बड़ा सहज रूप से बच्चे अपना काम करते हैं और करीब 6 घंटे बच्चे यहाँ समय देते हैं अपने अध्ययन के लिए। और मोनिका वर्मा जो है ये MFA फाइनल ईयर की स्टूडेंट है यहाँ, और अभी तक के हम कहें कि 2013 में महाविद्यालय शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक ये पहली विद्यार्थी ऐसी है जिसने इतने सारे चित्र बनाए। और दूसरी ख़ास बात ये है कि इतने सारे चित्र बनाए और ये सारे चित्र इसके मौलिक हैं। इसके अपने विचार, अपने ख्यालात, अपने आकार, अपने रंग, अपने संयोजन। तो एक बड़ी उपलब्धि है और खंडवा शहर के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली महिला चित्रकार, जैसे कि मैं 12 साल से यहाँ हूँ, तो मैं पहली महिला को देखूंगी या लड़की को देखूंगी जो इतने सारे चित्रों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेगी शहर के लिए। और आगे हो सकता है भविष्य की ये बड़ी चित्रकार बने, और महाविद्यालय के लिए तो एक बिग अचीवमेंट है ये। बिल्कुल। ऐसे टोटल कितनी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो आर्ट सीख रही हैं? अभी तक यहाँ 20-25 अभी जो है इस साल में करीब 20 बच्चे हैं यहाँ पर जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स में और बैचलर्स में। और संगीत में? संगीत के और टोटल मिला के 300 के करीब हैं बच्चे। मतलब यहाँ डांस भी है, सिंगिंग सितार है, तबला, हारमोनियम, अच्छा, और शास्त्रीय गायन, इन सभी विधाओं में करीब 300 के लगभग बच्चे हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसमें करियर भी बनाना चाहते हैं, बहुत से लोगों की हॉबी भी होती है। जैसे बहुत सारे घर की महिलाएं ऐसी होती हैं, खासकर महिलाओं का संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है पुरुषों के मुकाबले। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो फाइनेंशियल स्टेबल हैं, बहुत घर से व्यवस्थित हैं, बट वो कुछ ऐसा टाइम भी स्पेंड करना चाहती हैं कि उन्हें एटलीस्ट सीखने का मौका मिल जाए और वो एंगेज भी रहें। तो क्या यहाँ पे एडमिशन भी होते हैं? जी, यहाँ पर एडमिशन भी होते हैं। और देखिए, पहले तो ये होता था कि इन सब चीज़ों में करियर बनाना एक ख्याली बातें होती थी, या लोग पसंद नहीं करते थे कि नाच गाना और चित्रकला में करियर बनाना, तो कोई करियर नहीं होता था वो। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है कि अब आप इन सारी विधाओं में भी, खेलकूद के साथ साथ में डांस, म्यूज़िक और पेंटिंग में भी अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और खंडवा के लिए सौगात हो जाती है कि ये महाविद्यालय यहाँ खुला है, लेकिन अभी लोगों में अवेयरनेस थोड़ी कम है, उसको इस तरह से ना लेते हुए कि करियर की तरह, जैसे डिग्री कोर्सेज आप BSc, BCom, BA वगैरह अन्य कोर्सेज करते हैं, वैसे ही पेंटिंग में भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स होते हैं। और 12th के बाद इसमें एडमिशन लिया जाता है, तो 4 साल का BFA कोर्स होता है और 2 साल का मास्टर कोर्स होता है।
इसी तरह से संगीत में भी 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये डांस में, शास्त्रीय गायन में, सितार में, तबले में, सभी में होता है। और कुछ डिप्लोमा कोर्सेस हैं, जैसे आपने कहा कि अधिक उम्र वाले या जो अपने बचपन में या युवा अवस्था में नहीं कर पाए हैं, तो वो लोगों के लिए भी यहाँ डिप्लोमा कोर्सेस हैं। तो 2-2 साल के डिप्लोमा कोर्सेस हैं और उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी उम्र का विद्यार्थी यहाँ एडमिशन ले सकता है। कब से होते हैं मैडम, कब कब होते हैं एडमिशन? एडमिशन जून एंड में शुरू होते हैं, तो करीब जुलाई अगस्त तक चलते हैं एडमिशन। यानी अब अपकमिंग मंथ में हो जाएंगे जी। और प्रोसेस पूरी वैसी रहती है जैसे अन्य कॉलेज में, आप स्कूल कॉलेजेस में जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और एनरोलमेंट होता है, एग्जाम्स होती हैं और उसी तरीके से, यानी प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी है कुछ, ऑनलाइन को अप्लाई करना चाहे कोर्सेज तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऑनलाइन को अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय से एफिलिएशन है इस कॉलेज का, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाके जून में आप सर्च कर सकते हैं और एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 5 कॉलेजेस हैं पेंटिंग के, इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर और खंडवा। तो आप उसमें से अपना सेंटर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो फिर एडमिशन फिजिकली आके यहाँ ऑफलाइन एक फॉर्म जमा करना होता है, वो फॉर्म, और कुछ बहुत ही कम, सरकारी हिसाब से बहुत ही कम फीस होती है साल भर की यहाँ। और एक बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ के सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, PhD, नेट और परफॉर्मेंस देने वाले कलाकार हैं, जो बड़े शहरों में या अन्य बड़े मंचों पर जाके अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो ये जो है मैडम, आपका नाम? मैं शबनम शाह, यहाँ शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय में निर्देशक के पद पर हूँ। ये जो है डायरेक्टर हैं खंडवा के संगीत महाविद्यालय, ललित कला महाविद्यालय की। और ये जो गुड़िया हैं, आपका नाम क्या बताया था गुड़िया? सर मोनिका वर्मा। मोनिका वर्मा। मोनिका वर्मा की एक और पेंटिंग हमें नजर आई, ये भी एक सांप है। तो जब सांप आप देखते हैं तो आपके सामने, आपके जीवन में जो सांप आए होंगे उसकी भी आपके दिमाग में इमेज आ जाती होगी, और इंसान के रूप में जो आपके आसपास सांप हैं उनकी कलाकृति भी आपको समझ में आती होगी। ये जो है मुर्गा है जो नारियल पानी पी रहा है। बहुत ही अच्छा, ये शानदार कलाकृति गुड़िया ने बनाई है। पिछले साल इसने मुर्गों के ऊपर काम किया है, जैसे अच्छा, इस साल सांप पे। अच्छा, तो मुर्गों से भी डर लगता था क्या? नहीं सर, उसका जो वो बोलते ना कि वो खाने में वो होता है टेस्टी है, तो उसको तो मुर्गा खाया कभी? नहीं सर, मैं अच्छा, हाँ सर, आपने उसको बिना खाए ऐसे फील वो करने की देखने में कोशिश? सुंदर होता है, ये मैं जताना चाहती थी। तो मैंने उसकी कली का जो रेड कलर होता है, हाँ। उसको लेके ज्यादा उसमें इंटरेस्ट वो करा कि ये अच्छा। मैं इसको ज्यादा सुंदर बना पाऊँ और वो खाने से ज्यादा देखने में सुंदर हो। अच्छा, यानी जैसे जो रोस्टेड मुर्गा होता है, तो उसमें आपने जो एक तरह से जो केसरिया कलर दिया है, कुछ रोस्टेड रोस्टर बोलते हैं, हाँ रोस्टर बोलते हैं। और रेड जो है, आपने रेड किसको देख दिया? नहीं सर, ये कलगी का जो रेड कलर होता था ना, मेरे को अट्रैक्ट करता था, तो मैंने मुर्गों पे काम शुरू किया। अच्छा, टोटल कितने तरह के मुर्गे बना डाले आपने? सर मैंने बहुत काम किया मुर्गों अच्छा, मुर्गों पे। चलिए ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, ये क्या है? पे। एक ये मतलब आपका जो है, जो 9 तारीख को, 9 मार्च को माणिक वाचनालय में एग्जीबिशन होगी, उसमें सब लगाने वाले हैं। सर सारे मेरे अच्छा अच्छा, उसमें आपने ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि मुर्गा नारियल पानी पी रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, उसको सेब अट्रैक्ट, ये क्या कर... मतलब ऐसा कचंबे में है कि सेब में से जड़ भी निकल रही है और ऐसे कलरफुल और ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप में पत्तियां निकल रही है, मतलब वो हो गया है, अचंभित हो गया है। ये मेरा विचार सर जो रहता है ना, मैं उस पे काम करती हूँ। अच्छा, जो आपको इमेज आती है उसको आप एक्सप्लोर कर देते हैं पेंटिंग के थ्रू। चलिए, वेरी गुड। हो सकता है जो नहीं होता वो मेरे को विचारों में अच्छा लगता, तब मैं उसको बनाने की चलिए, गुड। तो जो संगीत और साहित्य और इन विषयों से जुड़े लोग होते हैं वो सोचते बहुत हैं। तो ये एक और मुर्गा जो है, इसका भी डिफरेंट कलर है। ये क्या कर रहा है? ये खुद ही को बुन रहा है सर, ऊन इकट्ठा करके खुद को? अच्छा, ऊन प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, क्या बात है, वेरी नाइस। ऊन के साथ काम किया था मैंने इसमें, मतलब ऊन से खुद को बुन रहा है वो। खुद को इकट्ठा। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? सर ये हो गया, इनको स्ट्रेच करना बाकी है, अभी हम नहीं, जैसे ये ऊन से इसने खुद को पूरा बुन लिया। पूरा बुन लिया है। अच्छा, हाँ, एक कंपोज करने के लिए यहाँ पे मैंने उसका गोला अटैच किया और ऐसे पूरा कि वो पूरा बैलेंस लगे ऐसा उसको बनाया। चलिए, वेरी गुड। हाँ, ये भी स्ट्रेच होंगे, भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये काम निकले रहे हैं। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये मोनिका वर्मा ना, मोनिका वर्मा, जिसने लास्ट ईयर मुर्गों पे काम किया था और अब सांप पे काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको एक शौक के तौर पे या करियर के तौर पे, चाहे कला हो या संगीत हो, म्यूज़िक हो, तो उसमें आपका इंटरेस्ट हो,
तो आप खंडवा के संगीत महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। खंडवा और खंडवा के आसपास रहते हैं तो कॉलेज में आकर विजिट भी कर सकते हैं। जून जुलाई में एडमिशन ओपन हो जाते हैं और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पहले से ही आकर इस कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। और रविंद्र भवन की बैक साइड में आपको बता दें ये पूरा संगीत महाविद्यालय है। तो चलिए, हमने आपको ये संगीत महाविद्यालय के बारे में बताया। खंडवा में क्या क्या है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डेफिनेटली यूथ को और जो शौकीन लोग हैं जिनको एज ए हॉबी म्यूज़िक पसंद है या कला पेंटिंग पसंद है, वो यहाँ आकर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम क्वालिटी के पंखे एवं चिमनी चूल्हा खंडवा में सबसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अभी विजिट करें। हमारा पता है केवल राम चौराहा।